खूबसूरत सी दिखने वाली पेंगुइन विशेष रूप से विश्व के सबसे ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। हालांकि पंख होने के बाद भी यह उड़ नहीं सकती, लेकिन पानी के नीचे तैराकी करने और मछली पकड़ने में यह माहिर है। इसके अलावा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यह पूरी तरह से पानी पर डिपेंडेंट है, क्योंकि यह अपना लगभग आधा जीवन धरती पर तो आधा जीवन महासागरों में बिताती हैं। और दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इन भोली सी दिखने वाली पेंगुइन की जिंदगी कैसी होती होगी? क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि पेंगुइन की जिंदगी तो बहुत सरल और खूबसूरत होती है, लेकिन असल जीवन में इसकी जिंदगी इससे उल्टी है। जहां एक तरफ पेंगुइन को शिकारी जीवों से खुद को और बच्चों को बचाना होता है, तो वहीं दूसरी ओर शील मछली से अपनी इज्जत बचानी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप पेंगुइन के लिए भावुक हो जाएंगे। इस वीडियो को ही देख लीजिए, जिसमें कुछ पेंगुइन्स एक दूसरे के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं। साथ ही पानी के अंदर इनके बच्चे खतरे से बेखबर तैरना सीख रहे हैं। इस दौरान इन बच्चों के पेरेंट्स इन पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में पेंगुइन का सबसे बड़ा दुश्मन समुद्री पक्षी स्क्वाज एक बच्चे पर हमला कर देता है, जिसके बाद बेबी पेंगुइन्स अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है। लेकिन भूखा स्क्वाज इतनी आसानी से कैसे हार मानने वाला था? वह बच्चे पर पकड़ और भी मजबूत कर लेता है। इसी दौरान दूसरा पक्षी भी उसका साथ देने आ जाता है, पर तभी इस बच्चे के पेरेंट्स की नजर उस पर पड़ जाती है, जिससे वह तुरंत अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बच्चे की प्रोटेक्शन में समुद्री पक्षी से भिड़ जाती है और एक जोरदार तमाचा मारकर शिकारी पक्षी से अपने बच्चे को सेफली छुड़ा लेती है। पर दोस्तों, सब बेबी पेंगुइन्स के पेरेंट्स इतने चालाक और शातिर नहीं होते, क्योंकि इस वीडियो में ही देख लीजिए कैसे एक स्क्वाश टकटकी बांधे पेंगुइन्स के बच्चे का शिकार करने की फिराक में है। और जैसे ही पेरेंट्स पेंगुइन्स का ध्यान दूसरी ओर बढ़ता है, तो फौरन खूनी पक्षी उस बच्चे को छीनकर जिंदा ही निगल लेता है। इसी तरह यहाँ भी स्क्वाश एक बच्चे को छीनकर अपना शिकार बना लेता है। हालांकि उसकी माँ कुछ दूर तक उसका पीछा करती है, पर शायद दो खूनी दरिंदों को देखकर वापस लौट जाती है, जिसके बाद दोनों समुद्री लुटेरे बेबी पेंगुइन्स को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। वैसे दोस्तों, पेंगुइन्स की दिक्कत केवल समुद्री पक्षी ही नहीं, बल्कि इससे भी घातक अंटार्कटिका में पड़ने वाली ठंड है, जिसका टेम्परेचर हमेशा -28 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। हालांकि इस ठंड से जैसे तैसे बड़े पेंगुइन्स तो निपट लेते हैं, पर ज्यादातर बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं। अब इस वीडियो में ही देख लीजिए किस तरह एक बेबी पेंगुइन्स अपने पेरेंट्स से बिछड़ गई है, जबकि दूसरे बच्चे ठंड से बचने के लिए अपने माँ बाप की गोद में बैठे हैं। ऐसे में अगर ज्यादा देर तक इस बेबी को उसके पेरेंट्स नहीं मिले तो इसकी मौत तो पक्की है। पर दोस्तों, कुछ ही देर बाद इसके पेरेंट्स इसे मिल जाते हैं, जिससे इसकी जान बच जाती है। लेकिन इस बेबी पेंगुइन्स का क्या, जो अपने पेरेंट्स से बिछड़ कर ठंड के कारण जम चुका है। हालांकि जब इसके पेरेंट्स इसे देखते हैं तो प्यार से उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर बच्चा मर चुका है। लेकिन बच्चे के पेरेंट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वह अपने बच्चे के लिए रो रहे हों। हालांकि दुख की बात तो ये है कि अब वह बेबी दोबारा जीवित नहीं हो सकता। वैसे दोस्तों, इस तरह की घटना कम ही देखने को मिलती है, क्योंकि ठंड से बचने के लिए पेंगुइन्स के पास कई बेहतरीन उपाय भी हैं, जिनमें सबसे बेहतरीन तरीका ये वाला है। इसमें बहुत से पेंगुइन्स एक दूसरे से चिपक कर काफी ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं, जिसके बाद वह -60 डिग्री सेल्सियस जैसी भयानक ठंड से भी निपट सकती हैं। इसके अलावा पेंगुइन्स के लिए शील मछली भी एक बड़ा खतरा है, जो कि छोटी मछली के साथ साथ पेंगुइन्स का भी शिकार करती हैं। हालांकि इससे भी दुख की बात यह है कि कभी कभी शील मछली पेंगुइन्स के साथ संबंध बनाने की कोशिश करती हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। पर दोस्तों, ऐसा कम ही देखा गया है। तो कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल वाइल्ड वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें।